राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग टी टी मैथ्स की क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अपना पहला टॉपिक लीनियर अलजेब्रा को कवर कर रहे हैं। उसकी सारी कॉन्सेप्ट्स की थ्योरी वाली क्लासेस हमारी हो चुकी हैं और एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसकी भी हम लोग की 4-5 क्लासेस हो चुकी हैं। सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट बन चुकी हैं, सारी क्लासेस आपकी प्लेलिस्ट में ऐड हो चुकी हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, डायरेक्ट क्लासेस को जंप करके देखते हो वो ऐसा ना करें। अपनी सारी क्लासेस आपको एक प्लेलिस्ट पे भी मिल जाएंगी और चैनल के होम पेज पे भी मिल जाएंगी। आप आराम से सारी क्लासेस को देखिए और इधर उधर न भागिए, एक जगह स्थिर होके पढ़िए। ठीक है, तो आइए बिना देर करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टार्ट करते हैं। हम लोग अभी लीनियर अलजेब्रा के ही टॉपिक्स के जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है उन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे। हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करेंगे, इसलिए हमारी प्रैक्टिस की क्लासेस थोड़ी ज्यादा होंगी। ठीक है, बट ज्यादा ड्यूरेशन की हमारी क्लासेस होती नहीं है। मिनिमम ड्यूरेशन की हम लोग क्लासेस रखते हैं और क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, हर टाइप को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके लिए। कह रहा है कंसीडर द रियल वेक्टर स्पेस v इक्वल टू आर क्यूब एंड द फॉलोइंग ऑफ इट्स सबसेट्स। इनमें से कौन सा है जो आपकी इस कंडीशन को v इक्वल टू आर क्यूब को के लिए क्या है, इस पे सबसेट को क्या करेगा, यहाँ पे कंप्लीट करेगा, इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई या फुलफिल करेगा। तो आपको ऑप्शन चेक करना है। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है a इक्वल टू एक्स कामा वाई कामा जेड, जो कि बिलोंग्स कर रहा है आपका वी एन वेक्टर स्पेस से, सच दैट y इक्वल टू जेड इक्वल टू 0। यहाँ पे y z की वैल्यू क्या दे रखी है, 0। सेकेंड ऑप्शन आपका कह रहा है कि x कामा y कामा z b इक्वल टू एक्स कामा वाई कामा जेड, भी बिलोंग्स कर रहा है वेक्टर से। यहाँ पे आपको y की वैल्यू क्या मिल रही है, 0। तीसरा ऑप्शन कह रहा है आपका x कामा वाई कामा जेड, ये भी बिलोंग्स कर रहा है वेक्टर स्पेस b से, बट यहाँ पे आपको x इक्वल टू नॉट 0 दे रखा है। तो प्रीवियस क्लासेस आपको जो प्रीवियस क्लासेस करके आ रहा होगा, जो कॉन्सेप्ट क्लासेस करके आ रहा है, वो सीधा ऑप्शन को देखेगा और कहेगा वाई जेड यहाँ पे 0 है, एक्स वाई जेड 3 टर्म्स है, मतलब ये हो सकता है एक्स वाई जेड बिलोंग्स कर रहा है वेक्टर स्पेस से आ रहा है, वाई 0 है मतलब एक्स जेड है, तो ये भी हो सकता है आपका। क्योंकि याद है कल हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, वहां पे आपको एक्स की वैल्यू 0 थी, वाई की वैल्यू t थी और जेड की वैल्यू क्या थी, 5t। तो हमें एक वैल्यू 0 भी मिल गई थी जो यहाँ मिल गई, वाई जेड की कोई भी वैल्यू मिल गई थी। अब यहाँ पे आपको क्या है, वाई की वैल्यू तो 0 मिल गई और एक्स जेड की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, हम उसको सेटिस्फाई करेंगे तो ये भी हमारा हो सकता है। बट सी यहाँ पे दे रखा है आपको एक्स कामा वाई जेड बिलोंग्स वेक्टर स्पेस, बट एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी। ठीक है, बोथ ए एंड बी बट नॉट सी। ये आपको एक ऑप्शन में मिल जाएगा, वो ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है, बट आपका आंसर क्या होगा, ये दोनों होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद क्या करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट v द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन r। v कोई वेक्टर स्पेस है ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन r पे। इफ v1 इक्वल टू f बिलोंग्स वेक्टर स्पेस v, f माइनस x इक्वल टू fx एंड v2 इक्वल टू f बिलोंग्स b वेक्टर स्पेस से, सच दैट f माइनस x इक्वल टू माइनस fx, देन आपको पहला ऑप्शन दे रखा है v1 is a subspace of v but v2 is not a subspace of v। सेकेंड ऑप्शन है आपका v1 is not a subspace of v but v2 is a subspace of v, both v1 and v2 are subspace of v, and D क्या है, neither v1 nor v2 is a subspace of v। अब ये आपका क्या है, यहाँ पे आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, इवन मिल रहा है, तो ये आपका कैसा है, इवन फंक्शन है। और आपको आउटपुट में ऑड मतलब माइनस में मिल रहा है, तो क्या है आपका ऑड फंक्शन है। ठीक है, दो इवन फंक्शन को हम ऐड करते हैं, जब हम दो इवन फंक्शन को ऐड करते हैं तो हमको इवन का मिलता है, और जब हम दो ऑड फंक्शन को ऐड करते हैं
तो हमें क्या मिलता है, आउटपुट में मिलता है। अगर मान लीजिए हमको क्या हुआ, अगर 0 हमको मिलता है, इफ 0 मिलता है तो उसमें क्या होता है, इवन प्लस ऑड, ये दोनों तरीके से उसमें रहता है। क्वेश्चन कह रहा है आपका लेट V विद द वेक्टर स्पेस ऑफ R रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन R। V आपका वेक्टर स्पेस है, मतलब आपको कुछ भी करके क्या करना है कि इन दोनों में ऐसी कंडीशन अप्लाई करनी है कि ये 0 हो जाए, क्योंकि ये आपका वेक्टर स्पेस है। और हम अभी तक जो कंडीशन अप्लाई करके देख रहे थे उसमें हमें 0 मिल रहा था, तो हमारा वेक्टर स्पेस इजिली मिल जा रहा था। मतलब 0 के लिए हमें इवन ऑड दोनों को लेना पड़ेगा। तो V1 क्या है आपका, इवन फंक्शन है, क्योंकि हमें पॉजिटिव में मिल रहा है, तो V1 इवन है और V2 ऑड में दे रखा है, निगेटिव मिल रहा है, V2 ऑड है, तो हमें V1 और V2 दोनों चाहिए सब स्पेस बनाने के लिए। तो पहला ऑप्शन आपका है V1 इज ए सब स्पेस ऑफ V बट V2 इज नॉट सब स्पेस ऑफ V। नहीं, मुझे तो V1 भी चाहिए और V2 भी चाहिए, इसमें V2 नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है V1 इज नॉट ए सब स्पेस ऑफ V, यहाँ तो कह रहा है V1 इज नॉट ए सब स्पेस ऑफ V, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमें V1 V2 दोनों सब स्पेस चाहिए। कह रहा है बोथ V1 एंड V2 आर सब स्पेस ऑफ V। अभी ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे V1 एंड V2 आर सब स्पेस ऑफ V, दोनों बोथ हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपको कह रहा है नाइदर V1 नॉट V2 सब स्पेस ऑफ V, ना तो V1 ना V2, ये तो सीधी सी बात गलत है, क्योंकि V1 V2 दोनों सब स्पेस ऑफ V है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपकी रहेगी, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट टाइप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट V1 एंड V2 सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स P एंड Q। कह रहा है V1 एंड V2 सब स्पेस है किसका, वेक्टर स्पेस V का, वेक्टर स्पेस V का V1 एंड V2 क्या है सब स्पेस है। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट P एंड Q, आपको कंसीडर करना है P एंड Q में। ठीक है, कह रहा है V1 इंटरसेक्शन V2 इज सब स्पेस ऑफ V। ये क्या, ये दो सब स्पेस है, इनका इंटरसेक्शन भी सब स्पेस होगा। दूसरा V1 प्लस V2 यानी इनका क्या डायरेक्ट सम है, V1 प्लस V2 इनका डायरेक्ट सम, V1 V2 का डायरेक्ट सम, x प्लस y कंडीशन दे रखी है आपको, x बिलोंग्स V1 और y बिलोंग्स V2। ये V1 से है, x V1 से है, y यहाँ से है V2 से, इज नॉट सब स्पेस ऑफ V, ये दोनों सब स्पेस नहीं है। ऑप्शन कह रहा है आपका बोथ P एंड Q आर ट्रू, बोथ P and Q are false, P is true and Q is false, P is false and Q is true। चार ऑप्शन आपके दे रखे हैं। कह रहा है लेट V1 and V2 सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। रियल V2 क्या है, सब स्पेस है किसका, वेक्टर स्पेस का, जाहिर सी बात है। तो सब स्पेस किसका होता है, वेक्टर सॉरी, तो हमें बताना आपको कि V1 इंटरसेक्शन V2 क्या सब स्पेस का है, वेक्टर स्पेस। तो इंटरसेक्शन क्या होता है आपका, सब स्पेस होता है। ठीक है, अगर आपने कॉन्सेप्ट की क्लासेस अच्छे से कर रखी है तो ये चीज पता है आपको कि दो सेट का इंटरसेक्शन जो होता है वो आपस में क्या होता है, उनका जब इंटरसेक्शन लिया जाता है तो वो सब स्पेस होते हैं। ये चीज क्लियर है। कहा जब इनका जो लीनियर सम है वो क्या सॉरी, लीनियर सम क्या है, इसमें मिल जाएगा वेक्टर स्पेस में, तो लीनियर सम में क्या होता है, इसका सब स्पेस होता है, मतलब P और Q दोनों क्या है, सही है। सॉरी, इसमें कह रहा है इज नॉट अ सब स्पेस, मतलब ये क्या है आपका गलत है, क्योंकि लीनियर सम जो होता है इसका, लीनियर सम सब स्पेस होता है। ठीक है, लीनियर सम क्या है, सब स्पेस होता है। यहाँ कह रहा है नॉट सब स्पेस, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, यानी P ट्रू हो गया, Q फॉल्स हो गया। कह रहा है बोथ P एंड Q आर ट्रू, गलत, दोनों तो सही नहीं, Q फॉल्स है। बोथ P एंड Q आर फॉल्स, गलत, क्योंकि P ट्रू है, Q फॉल्स है। P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, हाँ सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि P ट्रू है और Q फॉल्स है। चौथा ऑप्शन कह रहा है P इज फॉल्स, चौथा ऑप्शन कह रहा है P इज फॉल्स एंड Q इज ट्रू, तो ये तो आपका P दिया है ट्रू है, तो फॉल्स ऐसे होता है। चौथा ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत। ठीक है,
तो क्वेश्चन को नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट V be the vector space of all 2x2 matrices over R and W1 is equal to A आपका वेक्टर स्पेस से आ रहा है। कंडीशन दे रखी है A स्क्वायर इक्वल टू A। W2 आपका A बिलोंग्स वेक्टर स्पेस से आ रहा है। डिटरमिनेंट इसका क्या होना चाहिए? 0। कह रहा है बोथ W and W2 आर सब स्पेस ऑफ V, दोनों सब स्पेस हैं V यानी वेक्टर स्पेस के। ओनली W1 इज सब स्पेस ऑफ V, वेक्टर स्पेस का सिर्फ W1 सब स्पेस है। ओनली W2 इज सब स्पेस ऑफ V, सिर्फ W2 उसका वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है। नाइदर W1 नॉर W2 इज सब स्पेस ऑफ V, मतलब ना W1 आपका सब स्पेस है ना W2 आपका सब स्पेस है। तो आपको W1 W2 दो कंडीशन दे रखी है, आपको बताना है 2x2 मैट्रिक्स में क्या ये दोनों क्या ये दोनों आपकी क्या है? सब स्पेस हैं। आपको ये चीज देखनी है। तो कंडीशन आपको पहले ही दे रखी है क्या? A स्क्वायर इक्वल टू A। ठीक है, आपके पास ये कंडीशन आपको दे रखी है। तो इसमें हमें करना क्या है? हमें एडिशन और डिटरमिनेंट्स इस दोनों चीज में देखना है कि क्या ये आपका क्या हो रहा है कि क्या आपको ये वेक्टर स्पेस बनना है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि वेक्टर स्पेस के लिए हम क्या देखते हैं? एडिशन और इसके लिए मल्टीप्लिकेशन, ये दो चीज कंडीशन चेक करते हैं जो कि आगे सीधे कॉन्सेप्ट पे बेस है। बी स्क्वायर से यहाँ क्या हो जाएगा? बी, और अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। इस तरीके से तो फिर इसका स्क्वायर मिलना चाहिए, तो अभी यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसके एडिशन इसके लिए पॉसिबिलिटीज नहीं बना रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या करें, आपकी कोई मैट्रिक्स ले लें, मान लीजिए 1 0 1 0। ठीक है, 2x2 की मैट्रिक्स हो गई। और दूसरी मैट्रिक्स ले लें हम 0 5 0 -5। इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 5 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -5। और इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो हो जाएगा -5 -5 यानी -10, जो कि इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ना तो इसके ऐड में मिल गया और ना क्या मिला इसके, इसका डिटरमिनेंट हमको 0 मिला। तो हमको डिटरमिनेंट भी 0 नहीं मिला, एडिशन में भी इसका वो नहीं आ रहा है। मतलब ना तो W1 आपका सब स्पेस बना रहा है और ना ही W2 आपका सब स्पेस बना रहा है। तो ऑप्शन कह रहा है बोथ W1 W2 आर सब स्पेस ऑफ V, दोनों क्या सब स्पेस है V इन वेक्टर स्पेस के? नहीं, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ओनली W1 इज सब स्पेस ऑफ V, कहाँ एडिशन भी तो नहीं हुआ, तो मतलब W1 भी आपका सब स्पेस नहीं बना रहा है। कह रहा है ओनली W2 इज सब स्पेस ऑफ V, क्या W2 आपका सब स्पेस बना रहा है वेक्टर स्पेस के साथ, तो W2 आपका डिटरमिनेंट 0 तो आया नहीं, क्योंकि यहाँ डिटरमिनेंट क्या था? 0, तो डिटरमिनेंट आपका 0 आया नहीं, तो हमारा क्या हुआ? W2 भी सब स्पेस नहीं बना रहा है। कह रहा है नाइदर W1 ना W2 इज सब स्पेस ऑफ V, ना तो W1 और ना W2 आपका सब स्पेस है V का। हाँ, तो ये ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन डी, कि ना तो W1 और ना W2 आपका सब स्पेस है वेक्टर स्पेस V का। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबस्पेस ऑफ V3 R, यानी R पे है, इज, इसमें से कौन सा आपका सबस्पेस बना रहा है वेक्टर स्पेस R पे। ठीक है, कह रहा है W इक्वल टू A, B, C
सच दैट बी इक्वल टू अंडर रूट 2a। दूसरा ऑप्शन कह रहा है आपको w इक्वल टू a कमा b कमा c सच दैट b स्क्वायर इक्वल टू a। तीसरा ऑप्शन आपको कह रहा है w इक्वल टू a कमा b कमा c सच दैट b इक्वल टू 2a c इक्वल टू a प्लस 1। चौथा ऑप्शन आपको कह रहा है नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन तो आपको देखते ही मैनिपुलेट करना आ गया होगा। हमें क्या देखना, हमें कोई स्पेशल चीज ना दिख जाए बस। इसमें क्या देख रहा है, अंडर रूट बी इक्वल टू रूट 2a, ये हमारा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a की पावर क्या दिख रहा है आपको, अंडर रूट पूरे में है, तो यहाँ पे ये आपको क्या दिख रहा है, a की पावर क्या दिखेगा यहाँ से 1/2 यानी स्पेशल पावर्स में चली गई तो ये आपका नहीं हो सकता। बी स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसी के साथ क्या हो जाएगा, इसी के साथ अंडर रूट में ये भी चला जाएगा, मतलब आपका क्या होगा, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको ये 1 प्रॉब्लम कर रहा है, a प्लस 1 दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नन ऑफ दीज, आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो बहुत साधारण सी चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए, इतना तो आप लोग को पता हो ही गया। ठीक है, नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हम लोग की 4-5 क्लासेस इसकी हो भी चुकी हैं प्रैक्टिस क्लासेस में। आप जो है धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चंस को जो है आसानी से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सकता है उतना ज्यादा क्वेश्चन जितने कम समय में हो सकता है कम समय में करते हैं। हमारी क्लासेस की ड्यूरेशन बहुत कम रहती है, वो कम इसलिए रहती है कि आप जो है कम कम क्वेश्चंस करके, जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन करके आप क्या करें, धीरे 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 आप क्या करें, चीजों को एज्यूम करना, चीजों को मैनिपुलेट करना, ऑप्शन को हटाना, इन सब चीजों में आप जो है पूरी तरीके से निपुण हो जाए, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ऑप्शंस को टैकल करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आपके कॉन्सेप्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे कॉन्सेप्ट की क्लासेस विथ नोट्स आपको क्लियर करके रखना है। किसी भी टाइम उसका जो है पूरे 24 घंटे में टाइम निकाल के उसका रिवीजन किया करिए, क्योंकि वो आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्योंकि वहां पे अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम्स होगी तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे नहीं, और क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होंगे, अगर क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं समझ में आएंगे तो फिर एग्जाम के लिए आपका जो है बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप सारी क्लासेस सीरियल वाइज किए होंगे, सारी क्लासेस के प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे, और डेली उनका चाहे 10 मिनट 15 मिनट निकाल के उनका डेली एक बार रिविजन एक अपनी निगाहें से उसे देखते जरूर होंगे। ठीक है, उसके बाद आप जो है इनकी एमसीक्यू टाइप प्रैक्टिस क्लासेस जो ये हो रही है इनकी भी क्लासेस करते होंगे रेगुलर वाइज, और इनके भी जो नोट्स हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस के इनके भी बनाते होंगे, और खुद से भी मेरे कराने के बाद भी 1 बार 2 बार अपने आप भी उसको जो है एज्यूम करके करते होंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं मतलब इस क्लास को एंड करता हूँ, और आपको क्लास कैसी लगी और जरूर बताइएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।